श्री प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम में सभी को समाधान। प्यारे भाइयों बहनों, आज का दिन प्रभु ने दिया, प्रभु की महिमा हो। थोड़ा समय प्रभु के वचन ध्यान करने में जाएंगे। हम नया करार में यूहन्ना रचित सुसमाचार ध्यान कर रहे हैं। उसमें 17 अध्याय 20 वचन से 23 वचन तक ध्यान करने में जाएंगे। 20 वचन से, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, लेकिन उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, ताकि वे सब एक हो। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, आप सोच सकते हैं हाँ, मेरे लिए कौन विनती करेगा। आपके लिए मैं विनती कर रहा हूँ, लेकिन वचन कह रहे हैं आपके लिए भी यीशु मसीह प्रार्थना किया है। यीशु को महिमा हो, यीशु को महिमा हो। मेरे भाइयों बहनों, हम सोच रहे हैं ये भैया डेविड भैया आ रहा है, इधर सुसमाचार बोल रहा है, मैं विश्वास कर रहा हूँ, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह तेरे लिए मेरे लिए भी प्रार्थना किया। वो 2000 साल का पहले वो जीव शरीर से रहने के समय में। अभी आत्मा से तुझ में है, मुझ में है, तेरा साथ है, मेरा साथ है। और क्या बोल रहे देखो, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, लेकिन उनके लिए भी, तो हमारे लिए भी प्रार्थना कर रहा है। तो यीशु मसीह के चेलों के बारे में भी प्रार्थना किया है। और जो इनके वचन के द्वारा, चेले है ना, सारे पृथ्वी को बदला है। चेले है ना, सारे पृथ्वी को सुसमाचार सुना दिया है। हमारा हिंदुस्तान को भी आया है। क्षमा कीजिए, थॉमस आया है, सुसमाचार लेके आया है। वो समय में राजा गोंडुपुरस है, वो पहले पंजाब आया है, बाद में केरला गया है, बाद में मद्रास आया है। मद्रास में वो प्रार्थना करने के समय में उसको मरवा दिया। जो ब्राह्मण लोग हैं वो मरवा दिया, उसको बात अलग है, छोड़ दो। लेकिन वो चलो किसको पर प्रकट किया है, उसके लिए भी यीशु मसीह प्रार्थना किया है बोल के यहाँ लिखा हुआ। कितना आशीर्वाद की बात है। देखो, सब एक हो, हम सब प्रभु में, पिता में और पवित्र आत्मा भी एक हो। देखो, पिता जैसे आप मुझ में है और मैं आप में है, आप में हूँ, जैसे आप मुझ में है और मैं आप में हूँ, वैसे वे भी, तू और मैं, वैसे वे भी हम में हो, इसलिए कि सब लोग विश्वास करें कि आपने मुझे भेजा है। तो परमपिता यीशु मसीह को भेजा बोल के हम विश्वास करने के लिए, चेलो भी विश्वास करने के लिए, सारे जगत भी विश्वास करने के लिए ये बात लिखा हुआ। यीशु मसीह जीवित से रहने के समय में बोला है ये बात, ये लिखा हुआ यीशु मसीह मरने के बाद। लेकिन बोला है यीशु मसीह जीवित के रहने के समय में। तो प्यारे भाइयों बहनों, इतना प्यारी बात कहा सुना क्या? हमारे लिए परमेश्वर प्रार्थना किया, हमारे लिए हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह प्रार्थना किया। हम स्वर्गराज पहुंचने के लिए यीशु मसीह दृढ़ संकल्प से इंतजार किया है। वो उसका बलिदान हुआ है और हमारे लिए इंतजार कर रहा है। और हाँ, दुनिया में रहने के समय तक, आखिरी सांस तक हमारा साथ रहता है। हम सबको रास्ता दिखा देता है। प्रभु का वचन ध्यान किया तो, प्रभु की वचन पालना किया तो वो वचन हमको उजाला देता है। जो वचन हमारे कान पर लगा है, तब हमारा आंख खोल होता है, हम आगे उजाला रहता है बोल के वचन बोल रहा है। तो दाऊद कह रहा है वो बात। प्यारे भाइयों बहनों, इतना अच्छी बात, इतना प्यारी बात, इतना आशीर्वाद की बात कहाँ मिलेगा हमको? अरे यार, मुझे तो बहुत खुशी आ रहा है, बहुत खुशी आ रहा है। मैं हवा में हूँ ये बात सुन के। क्यों? मेरे लिए भी प्रभु यीशु प्रार्थना किया है परम पिता को। ऐसा कौन प्यार किया है यार ये दुनिया में प्रभु जैसा तुझको मुझको कौन प्यार किया है? कौन स्वर्गराज वारिस करने के लिए इतना कोशिश किया है, इतना बलिदान हुआ है? अरे यार, 39
39 घोड़ा काया है और कम से कम 100 किलो 1 क्विंटा वजन रहता है क्रूश। वो पकड़ के गलगुता पहाड़ यीशु गया है, कूद गया है। सब लोग यीशु को गाली दिया है और थप्पड़ मारा है और कपड़ा खींच लिया है। तेरे लिए मेरे लिए यीशु वैसा बलिदान हुआ है। प्यारे भाइयों बहनों, हम इसके लिए क्या कर रहे हैं? कम से कम हमारे पड़ोसी पर प्यार रखा है, प्रार्थना कर रहा है, पहचान वाला के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, नाश में जो जा रहा है उसके लिए प्रार्थना कर रहे कि नहीं, खुद के लिए प्रार्थना कर रहे कि नहीं, बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे कि नहीं, क्या कर रहे हैं? यीशु में से जैसे कब बदलता है, यीशु में से आने का बहुत नज़दीक है, यीशु में से दोबारा आने वाला है, वो कभी भी आ सकता है। हम तैयार रहना चाहिए। हमारे आत्मिक ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रहना चाहिए, पाप बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए प्रभु इंतजार कर रहा है। पिता, जैसा आप मुझ में है और मैं आप में हूँ, वैसे वे भी हम में हो, इसलिए कि सब लोग विश्वास करें कि आपने मुझे भेजा है। वह महिमा जो आपने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, जो आदि में आदम अव्वा जो आज्ञा को तोड़ दिया है, बाद में वो पाप किया है, वो तब जो महिमा निकल गया, वो महिमा फिर वापस यीशु मसीह ने तुझको मुझको दिया है। हम भी यीशु मसीह जैसा चमत्कार कर सकता है, जो मूर्धन को जी उठा सकते और जो लंगड़ा को चल दे सकते और अंधे को रोशन दे सकते, और जो प्रार्थना किया तो प्रार्थना स्वर्गराज जाएगा, तुरंत जवाब दुनिया को आएगा। तुम यीशु मसीह का जैसा बदला था, तेरा पाप अंगीकार करके छोड़ दो, तेरा जिंदगी समर्पण करो, तब होगा ये पूरा। और देखो, वह महिमा जो आपने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, ताकि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा कैसा एक है, वैसे ही तू और मैं भी यीशु मसीह में एक है। हम पूरा एक ही है। हम स्वर्गराज में रहने वाला है। हम दुनिया की वाला नहीं है। दुनिया की चीज़ के बारे में ध्यान नहीं देना चाहिए। हमेशा दुनिया की चीज़ में ध्यान दिया तो शांति नहीं रहता, समाधान नहीं रहता, खुशी नहीं रहता, हमेशा दुख से जीना पड़ता है। रोग हो गया, वो हो गया, नष्ट हो गया और चिंता आ गया बोल के हम इधर चिंता करना पड़ता है। लेकिन हम स्वर्गराज पर ध्यान दिया तो, यीशु मसीह पर ध्यान दिया तो, परमपिता के लिए ध्यान दिया तो, पवित्र आत्मा का सहायता से हम प्रार्थना किया तो हम स्वर्गराज का वारिस होता है, स्वर्गराज के बारे में ध्यान देता है। हम जो भी इधर नुकसान हुआ तो हम कभी भी चिंता में नहीं जाता। क्यों? अरे यार, क्या कितना साल होता है, 60-70 है, बाद में मैं अनंत काल की जीवन पाने के लिए मैं स्वर्गराज जाएगा, मेरे लिए यीशु इंतजार कर रहा है बोल के हम विश्वास से, धीरज से आगे जाते हैं। ऐसे जी रहे कि नहीं? ऐसा हमारा आत्मिक जिंदगी है कि नहीं? देखो, मैं उनमें और आप मुझ में ताकि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। यस, हम सिद्ध होना चाहिए एक हो जाने के लिए। और दुनिया जाने की आप ही ने मुझे भेजा है। दुनिया जाने के लिए यीशु को परमपिता भेजा है। और जैसा आपने मुझ में प्रेम रखा है, यीशु मसीह पर परमपिता प्रेम रखा है, वैसे ही उनसे प्रेम रखा है। मुझ पर कैसा प्रेम रखा है, मुझको नहीं छोड़ा है, वैसे ही इस सब के बारे में, चेले के बारे में, चेले जो सुसमाचार बोलते हैं उसको, वो सब भी बचाने के लिए, सबको भी महिमा आने के लिए, सबको भी तुम प्रेम रखो, प्रभु प्रेम रखो, पिता प्रेम रखो बोल के प्रार्थना कर रहा है यीशु। प्यारे भाइयों बहनों, हम ऐसा बदला कि नहीं? हम ऐसा प्रार्थना कर रहे कि नहीं? तेरे लिए मेरे लिए भी प्रभु प्रार्थना किया है। हालेलुया,
हम ऐसा प्रार्थना करने का है। हम किसको सुसमाचार बोल रहे हैं वो सब बचाने का है। वो बचने का बाद उसको भी प्रार्थना करना चाहिए। और वो प्रभु का दास होने का बाद वो किसको स्वागत करता है, किसको सुसमाचार बोलता है, वो लोग के बारे में भी हम प्रार्थना करने चाहिए। हमेशा प्रार्थना कर रहे हैं, हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। ऐसे हम आगे जाना चाहिए। प्यारे भाइयों बहनों, हमारा आत्मिक ज़िंदगी में प्रार्थना की ज़िंदगी है कि नहीं, ध्यान देना। नहीं तो शुरू कीजिए। क्यों? तेरे लिए यीशु प्रार्थना किया है, मेरे लिए भी यीशु प्रार्थना किया है। हम एक ही है यीशु में, हम एक ही है प्रभु में, हम एक ही है पवित्र आत्मा का साथ है। हमारे लिए हमेशा पवित्र आत्मा प्रार्थना कर रहा है और हम भी प्रार्थना करना चाहिए। जो लोग प्रार्थना करते हैं वो पाप नहीं करेगा, जो लोग पाप करते प्रार्थना नहीं करते। हम प्रार्थना नहीं कर रहे तो हम पाप में हैं, ध्यान दीजिए। तो पाप छोड़ के प्रार्थना किया तो हम कभी भी पाप में नहीं जाना पड़ता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, पाप से अलग हो जाइए, प्रार्थना कीजिए, यीशु मसीह में रहना, पिता में रहना और पवित्र आत्मा का साथ रहना, स्वर्गराज पाने के लिए हम आगे जाना चाहिए। वो प्रभु बहुत जल्दी आ रहा है और प्रभु आने का बहुत नज़दीक है। हम हमेशा तैयार रहना चाहिए, खुद तैयार रहना चाहिए और हमारा खलास को भी तैयार रहना चाहिए और हमारा घर वाला को भी तैयार रखना चाहिए। तो चलो प्रार्थना करेंगे। महापरिशुद्ध परमपिता जी, प्यारे प्रभु जी, आपको महिमा हो प्रभु। आज प्रभु तुझसे हम सबसे सीधा बात किया प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जो लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं मेरा साथ, जो लोग ये वचन सुना है, सभी के बारे में मैं विनती कर रहा हूँ प्रभु, ध्यान दीजिए। वो लोग किसको सुसमाचार बोल रहे हैं उसके बारे में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, ध्यान दीजिए प्रभु। हम सब के लिए अब बलिदान हो गया है, तो वो बलिदान के बारे में हम सब धर्मी हो गया। जो लोग धर्मी होता है वो स्वर्गराज पाएगा, स्वर्गराज वारिस हो जाता है प्रभु। ध्यान दीजिए प्रभु, हमारे सब पापों से छुटकारा दीजिए और समाधान दीजिए, आपका साथ रहने दीजिए, आपका जैसे बदल दीजिए, आपका गुणगान का साथ बदल दीजिए। थैंक यू जीसस, हमारे लिए प्रार्थना किया। थैंक यू जीसस, मुझे अंगीकार किया। थैंक यू जीसस, जो स्वर्गराज को रास्ता दिखाया। एक सब प्रणलिका के लिए मैं खुद पूरा मन से पूरा दिल सबको धन्यवाद बोल के ये छोटी प्रार्थना समर्पण कर रहा हूँ परम पिताजी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह में। गॉड ब्लेस यू, हैव ए ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच।